पॉलिटिक्स के पत्रकार को किस तरह बेरहमी से पीटा गया, देश भर ने उसके चित्र को देखा था। पॉलिटिक्स के पत्रकार राघव त्रिवेदी की गलती क्या थी? राघव त्रिवेदी की गलती सिर्फ एक, देश के अंदर भ्रष्टाचार के भूखे भेड़ियों ने उसकी जान ले। वो कॉन्ट्रैक्टर को उसकी भ्रष्टाचार की खबर चलाना नगावारा गुजरा। नमस्कार दोस्तों, देश में इस वक्त जो है वो कुछ ऐसी घटनाएं पत्रकारों के विरुद्ध कहीं ना कहीं देखने को मिली हैं जो कहें तो शर्मनाक या अत्यंत शर्मनाक है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर के रहने वाले पत्रकार मुकेश चंद्राकर, जिनका दोष सिर्फ इतना था कि वो लगातार नक्सल विरुद्ध क्षेत्रों के अंदर नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई को दिखाते थे, जो देश की सत्ता शासन की व्यवस्था के साथ मिलकर नक्सलियों को ऊपर क्रूर प्रहार होने वाली खबरों को उजागर करते थे। वही मुकेश चंद्राकर जब देश की व्यवस्थाओं को लेकर खबर करने के लिए पहुंचे और देश की भ्रष्टाचार सड़क जो 120 करोड़ के लागत से बन रही थी, उसके अंदर भ्रष्टाचार की जब खबर को मुकेश चंद्राकर ने उजागर किया, तो पिछले 15-20 सालों से या कहें 10-5 सालों से उसे किसी भी व्यक्ति यानी नक्सलियों तक से किसी प्रकार की जान की हानि नहीं हुई, लेकिन देश के अंदर भ्रष्टाचार के भूखे भेड़ियों ने उसकी जान ले। वो कॉन्ट्रैक्टर को उसकी भ्रष्टाचार की खबर चलाना नगावारा गुजरा। मुकेश चंद्राकर को मारकर अपने ही क्षेत्र के सेप्टिक टैंक यानी कि गटर के अंदर उसकी लाश को डाला गया। उसके बाद तुरंत उसके ऊपर लेंटर जैसा घोल बनाकर भी तैयार कर दिया गया। 4 दिन बाद मुकेश चंद्राकर की लाश का मिलना पुलिस प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करता है, उससे ज्यादा देश की व्यवस्था के ऊपर। सवाल यह भी खड़ा होता है कि जो पत्रकार स्वतंत्र पत्रकारिता करने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए ये सरकारें क्या कर रही हैं? उनकी सुरक्षा के लिए कितने कानून सरकार लाई और कौन सी सरकार ने पत्रकारों के लिए सुरक्षित कोई कानून पास करने या विधेयक लाने की खबर चलाई? ये भाजपा सरकार वर्तमान की जो पत्रकारिता के स्तर को सुधारने की बातें करती है, उसी भाजपा सरकार की एक मंत्री, कहें तो गृह मंत्री, उनकी रैली में पॉलिटिक्स के पत्रकार को किस तरह बेरहमी से पीटा गया, देश भर ने उसके चित्र को देखा था। पॉलिटिक्स के पत्रकार राघव त्रिवेदी की गलती क्या थी? राघव त्रिवेदी की गलती सिर्फ इतनी थी कि वह जब रिपोर्टिंग कर रहे थे तो रिपोर्टिंग के दौरान वहां बैठी जो नासमझ या कहे तो ज्यादा पढ़ी लिखी ना गांव के देहात से आई हुई महिलाओं को जब बसों में भर भर कर लाया गया, तो रैली में जब उसने सवाल पूछा तो उन महिलाओं ने कबूल कर दिया कि हमें 200-400 रुपए देकर यहाँ पर बुलाया गया है। ये रिकॉर्डिंग जब भाजपा के सुनियोजित गुंडों ने देखी और उन्हें पता लगा कि रिकॉर्ड हो चुका है, तो पॉलिटिक्स के पत्रकार राघव त्रिवेदी को घेरकर बीच रैली से मारते हुए ले जाया गया। पुलिस वाले भी खड़े तमाशा देखते रहे, लेकिन भाजपा के गुंडों के आगे उन पुलिस वालों की ना चली। क्या उन गुंडों को इतनी शय मिल चुकी थी कि कहीं ना कहीं गृह मंत्री की रैली में इस तरीके से पत्रकार को बीच रैली से कहीं ना कहीं तो झटकारते हुए निकाल कर ले जाना और कोई पुलिस वाला, कोई भी व्यक्ति इसकी मदद के लिए खड़ा नहीं हुआ? ये सवाल नहीं है क्या दोस्तों? ये वही शासन व्यवस्था का बात करने वाले गृह मंत्री की रैली में यह घटना हुई जो देश के अंदर सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लागू करने की बात करते हैं। उन्हीं की रैली में इस तरीके की घटना, पत्रकार को बीच चौराहे से मारते हुए ले जाना, बड़ी भीड़ भरे पुलिस प्रशासन के सामने से ले जाना। पुलिस प्रशासन के हाथ इस तरह बंधे नजर आए जैसे कि वो पत्रकार को बचा नहीं सकते, उनके हाथ बंधे हुए। क्या किसी पार्टी के विशेष कार्यकर्ता पुलिस प्रशासन से ऊपर हो जाते हैं? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये घटना लगभग 1 से 1.5 साल पुरानी है, लेकिन ये आज ताजा क्यों हुई? ये ताजा जब हुई जब मुकेश चंद्राकर जैसे पत्रकार जो स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, जब उनके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, कई पत्रकारों को ड्रग माफिया कुचल देते हैं, ये खबरें जब सामने आती हैं तो पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों के जहन में चिंतन जरूर खड़ा उठता है। चिंतन इस बात का भी कि आखिर पत्रकारों की सुरक्षा कौन निर्धारित करेगा? वो पत्रकार जो जमीनी स्तर से ड्रग माफिया और इन सेक्स रैकेट वगैरह की खबरों को चलाता है, ये तमाम शराब तस्करों की खबरों को जब जमीन से स्ट्रिंगर बनकर निकालकर सामने लाते हैं, इनकी मौत की जिम्मेदारी लेने वाली क्या सरकार बैठी है या नहीं? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये यशस्वी भारत जो कहीं ना कहीं तो विश्व गुरु बनने की जो तमाम बातें की जाती हैं, ये पत्रकारिता के स्तर पर 180वें नंबर पर आता है। 180वां नंबर यानी कि पिछले पायदान पर इसकी पत्रकारिता खिसक चुकी है। इस पत्रकारिता में दोष कहीं ना कहीं सरकार और सुरक्षा व्यवस्थाओं का माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? क्योंकि उन पत्रकारों की सुरक्षा व्यवस्था ये सरकार कब तय करेंगी, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। सवाल इसलिए भी क्योंकि देश की पहले ही जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है वो किस तरीके की खबरें दिखाती है, सब हम जानते हैं।
लेकिन जो स्ट्रिंगर, जो स्वतंत्र पत्रकार, जो इंडिपेंडेंट रिपोर्टर और इंडिपेंडेंट न्यूज चैनल्स जो वर्क कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर वर्क कर रहे हैं, उनके लिए ये सरकारें कितना बेहतर तरीके से काम कर रही है। और जो नए स्टूडेंट्स या फिर नए लोग जो पत्रकारिता के क्षेत्र में आकर कार्य करना चाहते हैं, देश को बदलने या फिर चौथे स्तंभ की जो बातें उन्होंने बचपन से अभी तक पढ़ी, उस चौथे स्तंभ को संभालने के लिए जब वो इसका बीड़ा उठाने के लिए पत्रकारिता के क्षेत्र में कूदेंगे, तो क्या ऐसी खबरें उन्हें आने देंगी? और कौन सा वो स्ट्रिंगर होगा जो ऐसी खबरों के बाद इन खबरों को उजागर करने की कोशिश करेगा? चिनवाकर 4 दिनों तक लाश गटर के अंदर डाल देना और शायद वो मिलती भी ना। इस हिम्मत की दाद इन गुंडों को कहां से मिलती? इन भ्रष्टाचारी गुंडों को ये सह कहां से मिलती है कि ये मौत कर गाड़ कर 4-4 दिन तक अपने ही जमीन में गाड़ कर रख देते हैं लाशों को और कोई खोज खबर नहीं। दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ के बीजापुर के मुकेश चंद्राकर का किस्सा नहीं, ये अमित शाह की रैली में पीटे जाने वाले मॉलिटिक्स के पत्रकार राघव त्रिवेदी का किस्सा नहीं। ये देश भर के तमाम पत्रकार जो गांव देहात में पत्रकारिता करते हैं, जो जमीनी स्तर की खबरों को खोज कर निकाल कर लाते हैं, ये उन सब के जहन में सवाल रहता है कि हमारी खबरों के बाद सुरक्षा व्यवस्था का पैमाना कितना होगा, कितनी सुरक्षा इन्हें मुहैया कराई जाएगी। या जिस पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की व्यवस्था की ये मांग करने जा रहे हैं या फिर सत्ता में बैठे जिन लोगों से ये इसकी उम्मीद कर रहे हैं, क्या भ्रष्टाचार में वो लिप्त नहीं है? क्या इन खबरों को शय देने में, इन खबरों को प्रज्वलित करने में या फिर बढ़ाने में इन सत्ताधीशों का और सुशासन व्यवस्थाओं में बैठे इन अधिकारियों का हाथ नहीं होता? तो कहीं ना कहीं औपचारिकता के तौर पर ही सही, इन पत्रकारों के लिए कोई कानून या विधेयक तो सरकार ला ही सकती, लेकिन ऐसा कोई कानून या विधेयक सरकार लाना जरूरी नहीं समझती। समय के साथ विधायकों की पेंशन, सांसदों की आय, उनके खर्चों में बढ़ोतरी किस तरीके से करनी है, ये सब सरकारें बड़ा बखूबी कर लेती हैं। लेकिन बाकी पत्रकार जैसे पेशे में जान का जोखिम लेकर जो पत्रकार जमीनी स्तर से खबरें ला रहा है, उसके लिए ये सरकारें क्या कुछ कर रही, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। आप इस खबर को कितना कुछ जानते हैं, कितना कुछ पहचानते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी देखते रहें।